हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन अलोंग साइड DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR सो दैट EF पैरेलल टू QR। तो इस फिगर में DE OQ के पैरेलल है और DF OR के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि EF QR के पैरेलल होगा, यानी कि EF लाइन सेगमेंट QR के पैरेलल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये दोनों हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें EF को QR के पैरेलल दिखाना है और किसी भी लाइन को ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल जब दिखाना होता है तो वहां पे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का ही यूज करते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करने के लिए हमें पता है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का तभी हम यूज करते हैं जब ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियोज को इक्वल नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल पैरेलल लाइंस का बात किया गया है। ठीक है, और कन्वर्स हम तभी यूज कर सकते हैं जब ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें EF को QR के पैरेलल शो करना है तो हमें ये दिखाना होगा कि ये जो EF है इंटरसेक्टिंग साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। तो EF जो है PQ और PR को डिवाइड कर रहा है, तो सेम रेशियोज में अगर डिवाइड करेगा, ये प्रूफ कर देंगे हम, तो वहां से हम आसानी से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल सकते हैं कि EF पैरेलल टू QR। ठीक है, तो पहले हमें ये करना होगा कि PE अपॉन EQ इक्वल दिखाना होगा PF अपॉन FR के, तभी हम बोल सकते हैं कि EF जो है QR के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो गिवन है DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अगर पैरेलल लाइन का बात कर रहा है तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस ट्रायंगल में हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे? तो ट्रायंगल POQ में यूज करेंगे। ठीक है, POQ में हम देख पा रहे हैं कि DE जो है OQ के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ DE पैरेलल टू OQ। ठीक है, DE पैरेलल टू OQ। ठीक है, तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो इसकी इक्वल होगा, यानी कि PE अपॉन EQ इक्वल होगा PD अपॉन DO के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO हो जाएगा। यहां से PD अपॉन DO, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे और यहां पर लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि DF जो है OR के भी पैरेलल है, तो DF लाइन सेगमेंट ये है और ये OR के पैरेलल है। तो यहां पे हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए? ट्रायंगल POR का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल टू OR है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम यहां से भी क्या हो जाएगा कि PD अपॉन DO का रेशियो PF अपॉन FR की इक्वल हो जाएगा, यानी कि PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, यानी कि थेल्स थ्योरम का जो सबसे बेसिक रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं और यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी लिखे हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि PD अपॉन DO, यहाँ भी PD अपॉन DO है, यानी कि दोनों इक्वेशन में जो RHS पार्ट है वो इक्वल है, तो LHS भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट, ठीक है, वी कैन से दैट कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, क्योंकि यहाँ पे RHS पार्ट इक्वल है तो ये LHS भी पार्ट इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे PE अपॉन EQ, PE कौन है? PE ये है, PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। हमें प्रूफ करना है कि EF QR के पैरेलल होगा। ये तभी हो सकता है जब इन दोनों साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल हो, यानी कि PE अपॉन EQ इक्वल होगा PF अपॉन FR के, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है दोनों
लाइन को ट्रायंगल के दोनों साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड करें। तो यहाँ पे हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EF इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि clearly we can say that EF intersects या divides EF intersects PQ and PR in same ratio। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके हम बोल सकते हैं कि जो EF लाइन सेगमेंट है PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है एट पॉइंट E एंड F। ठीक है, इन सेम रेशियो एट पॉइंट E एंड F। ठीक है, तो यहां से हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके हम बोल सकते हैं कि EF इसके पैरेलल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EF पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करना था। तो इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना है कि ये जो EF लाइन सेगमेंट है दोनों साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए। तो यहाँ से हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके हम बोल सकते हैं कि EF QR के पैरेलल होगा। बस यही था। ठीक है, तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन था, तो थेल्स थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे साइड्स के रेशियोज तक पहुँच गए। उसके बाद हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके हम बता दिए कि ये जो EF QR के पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।